इतनी देर में चाय तो आसाम के बागानों से आ जाती। हाँ, तो एक काम करिए ना, आसाम के बागानों से ही मंगा लीजिए और एक मेरे लिए भी ऑर्डर कर दीजिएगा। ये देखो, जुबान चलती है इनकी रोटावेटर की तरह और हाथ चलते हैं बैलगाड़ी की तरह। बैठे बैठे ऑर्डर तो ऐसे बजाते हैं जैसे लॉर्ड माउंटबेटन के साड़ू में। हमें छलक जाती जूते से चाय। ये देखो श्रीवास्तव जी हूँ तो बोल देना ऑफिस गए, वरना 20 मिनट भी चढ़ जाएंगे। रोमियो जूलियट की जोड़ी है दोनों की, बोतल पार्टनर है इनके। ए जी चाची हैं। चाची नमस्ते, क्या हो गया? हा? अरे क्या हो गया चाची? बैठो, लता पानी लेके आओ। क्या हो गया चाची अचानक? सुबह हमारे भैया बेहोश होकर गिर गए। इसके पापा गए हैं वैष्णो देवी, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। चाचा गए हैं तुम्हारे इनको हॉस्पिटल लेके, इमरजेंसी में भर्ती कराया। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी, इसलिए अर्जेंटली हमको 4-5 लाख रुपए की जरूरत है। लता अपने पास कितना पड़ा है? गुड्डू मामा का ना? हाँ। उनका तो हेल्थ इंश्योरेंस था ना? हेल्थ इंश्योरेंस ये क्या होता है बेटा? चाची हेल्थ इंश्योरेंस में गुड्डू मामा का बिना खर्चों के इलाज हो जाएगा, किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप मामी को फोन कीजिए, कागज घर में ही होगा, उस पर लिखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस। वैसे बेटा कब लिया था उन्होंने ये? पिछली बार जब बिट्टू की शादी में आए थे सब लोग, तो जो है लता के पापा ने मेरा, उनका और विधायक जीजा का सबका हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था उन्होंने। हेलो भाभी, जरा अलमारी में वो फाइल में देखिए, कोई हेल्थ इंश्योरेंस रखा है क्या? जरा देख के बताइए। अच्छा मिल गया? अच्छा चलिए ठीक है, मिल गया बेटा। लीजिए अपने पास एक पड़ा। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए तुमसे बोल रहा था हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। छोटे छोटे कदम एक दिन बड़े काम आते हैं। किस बारे में बात कर रहे हैं? बता रहा था कि बीमारियां बताकर नहीं आती हैं, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। तब तो ये बहुत महंगा होगा। अरे नहीं, 400-500 रुपए में इसका प्रीमियम शुरू हो जाता है और लाखों करोड़ों में कवरेज मिलता है। अच्छी बात ये है कि इसमें जीएसटी भी नहीं लगता। ज्यादा बचत ज्यादा फायदा। क्या कह रहे हैं, सही में? अरे हाँ, इसमें एक मैनेजर भी मिलता है और 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट भी मिल जाता है। पापा ने कहा ठंडी बहुत है, अपने पोते के लिए ये टोपी ऑर्डर कर दूं? ठीक है, पिंक कर देती हूँ। गलती से पोती हुई तो उसको भी चल जाएगी। गलती से पोती हुई तो भी चल जाएगा? अरे गलती से पोती कैसे होती है? पोती है क्या सीसी का पेपर लीक? आप जाके बता रहे हैं कि मैं जाके बताऊं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? मैं क्यों जाऊँ यार? मैं वहाँ जाऊँ और कहूँ आप बैल मुझे मार, मुझे खसरा खतर नहीं बिघा बिस्सा समझ आता है। तुम महिलाएं अपने लेवल पे डील करो जो कुछ करना। ठीक है, जा रही हूँ उनको अपने तरीके से बताने, फिर गलती से उनका हार्ट वार्ट फेल हो जाएगा तो मुझे मत कहना। शर्म करो लता, शर्म करो। तुम सोच भी कैसे सकती हो यार? हट्टा कट्टा गबरू जवान जैसा मर्द यहाँ खड़ा है, उसकी अम्मा से तुम बात करने जाओगी? तुम्हारा पति परमेश्वर जाएगा बात करने। लता बेटा, ये लो करेले का जूस भी लो। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुड़ा तो नहीं हूँ। थैंक गॉड मेरी माँ ऐसी नहीं है, वरना मैं तो साइको किलर ही बन जाती और सबसे पहले मर्डर करती मैं आपको। चलो अम्मा, मुझे जरूरी बात करनी है कुछ। जरूरी बात मैंने की ही नहीं, ये मेरा तौरे जिंदगी ही नहीं। अम्मा मैं ये कह रहा था, यही ना कि लता प्रेग्नेंट नहीं है। हमको पता है, जो रिपोर्ट इसने अपने पापा को भेजी थी वही हमको भी मिली थी। अरे इसके खून की कमी है, विटामिन की कमी है। तुम तो सवेरे से खेत खलिहान में निकल जाते हो, फाइल ना दिला दे, रात में आके सो जाते हो। मैं कोई पोते होते के लिए नहीं आई, मैं अपनी बहू के लिए आई थी 4-5 दिन के लिए, और आज मेरी वापसी की टिकट है, मैं जा रही हूँ। लता तुम्हारे खाने के लिए मेवे के लड्डू वड्डू बना के रख दिए हैं, तो खाती रहना। अगले महीने मैं फिर आऊंगी 4-5 दिन के लिए, तुमको अच्छा लगे या ना लगे। इसका ध्यान रखना। सुनो, पोती चाहिए हमको, पोती। अम्मा किरिस का गाना सुनेगा? किरिस का
तुम्हारी एक जिम्मेदारी रहेगी पम्मी, शाम को 7 बजे तक घर वापस आ जाना और सबसे पहले मुझे या पापा को फोन करना। 8 बजे तक पापा खुद तो घर नहीं आ पाते हैं, इनका फोन कहाँ से उठाएंगे? देखो, दिल्ली वैसे भी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। हाँ, पोल्यूशन बहुत है ना वहाँ मम्मी। सिर्फ पुरुषों के फेफड़े ही दिल्ली की हवा झेल सकते हैं, स्त्रियों के लिए सेफ नहीं। नो नेबर। गिरा रहे। वीकेंड पे तो घर आया ही करोगे ना? मम्मी मैं तो आती ही रहूंगी, वीकेंड पे तो आप भी आ सकती हैं, मैं घर से ऑनलाइन टिकट कर दूंगी आपका। मालिक, इस निर्धन गरीब के खाते में अगर आपकी धनराशि का छोटा सा हिस्सा अगर मेरे बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता तो दास सदैव आपकी सेवा में पड़ा रहता। देवी मम्मी, वैसे बचपन में आपका क्या सपना था? हाँ मम्मी, बचपन में तो मैं यही चाहती थी कि तुम लोग खूब पढ़ लिख जाओ, नौकरी कर लो, खूब पैसा कमाओ अपने शहर में रहकर। अरे यार वो बचपन में पूछ रही हैं, जब हम नवजात शिशु थी। आप तो हर बार नई इमोशनल स्टोरी बनाने लग जाती हैं। अच्छा, मैं अपने बचपन में मैं तो चाहती थी कि मैं वो बन जाऊं। न बचपन में इनके घर वालों ने सुनी, न जवानी में घंटी सुनने दे रही। रुकिए, आता हूँ। Who's there? ए मम्मी, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। वो नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। कहाँ छुप हुई तुम्हारी अम्मा? मम्मी बुआ है, ऊपर जाओ। और भैया कहाँ गए? स्कूल? दीदी मास्टर स्कूल ही जाएगा, हिप हॉप करने तो जाएगा नहीं। वैसे बुआ आप ऐसे अचानक से कैसे फाट पड़ी आज? पुलिस में है, श्रीवास्तव है। गुमशुदा है? नहीं तो उसका फोटो चुपके चुपके लेके क्यों घूम रही हैं बुआ? मम्मी के लिए। अरे तो रिश्ता लेके आई हैं या स्मगलिंग कर रही हैं? दीदी की लग गई नौकरी, दीदी जा रही है दिल्ली। फिर आप फोटो लेके घूमो इधर उधर। अरे ऐसे कैसे? अभी सुबह हमारी भैया से बात हुई है, वो बोले हैं कि पम्मी मिल लेगी लड़के से। अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अभी मेरी सुबह ही बात हुई, उन्होंने परमिशन दी है पम्मी को दिल्ली जाने के लिए। वाह, यहाँ तो कुछ डबल ही गेम चल रहा है। वो बताए किस्सा, तुम्हारी बहन की बेटी वाला। दिल्ली गई थी, वो अंतर जाति विवाह कर ली। सुनो, ये हमारा भी घर है और पम्मी हमारी भी बिटिया है। 1 रुपया नहीं ले रहे वो लोग। इतना अच्छा रिश्ता लेके आए हैं, वो दिल्ली भेज रही है लड़की को। टिकट कैंसिल कराओ उसकी। मेरे सपनों हटो। हल्का सा मस्ती। लगा दे, सपनों से सफलता, सपनों से सफलता, सपनों से सफलता तक तुझको जाना है। मेरे बाप ने बीड़ी की रोशनी में पढ़ाई की थी, मैं ट्यूबलाइट तक लेके आया हूँ और हमने कुछ किया ही नहीं है। उतने पाँव पसारिए जितनी चादर होए। तो एक बार चादर बढ़ा के देख लेते हैं। तुम बहुत बड़ी दर्जी हो, तो जाओ बढ़ाओ चादर जाके। मैंने कभी किसी को रोका है क्या इस घर में कुछ करने से? मुझसे जितना बन सकता था मैंने किया। क्यों नहीं कर ले रही है सरकारी नौकरी है? हो तो रहा था उसका पुलिस में, तब आप ही बोले कि पुलिस की नौकरी लड़कियों के लिए होती ही नहीं है। हाँ तो क्या गलत बोला? रोड पे डंडा पीटने के लिए पढ़ाया था इन लोगों को। सैलरी से ज्यादा पैसे इनके सनस्क्रीन में लग जाते। तुमको बहुत हंसी आ रही है। तुम्हारे लक्षण भी कोई विवेकानंद वाले नहीं है और तुम्हें चप्पल पॉलिश कर रहे हो। नौकरी करनी है तो लखनऊ में रहकर ही कर ले, आंखों के सामने रहेगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आशु को भी आंखों के सामने ही रखते हैं ना, क्योंकि वो तो अपने कुल का दीपक है। यार मैं तो दिल्ली जाना भी नहीं चाहता हूँ। तो कहाँ जाना चाहता है? मुंबई। क्या करने? म्यूजिशियन बनने। आवाज तेरे गधे की सीपो जैसी सिंगर बनेंगे। म्यूजिशियन और सिंगर में फर्क होता है साथ में फेल। सिंगर गाता है, म्यूजिशियन बनाता है। जो गा नहीं सकता गाना क्या घंटा बनाएगा? यार तू मेरे सपोर्ट में है ही नहीं। मैं जा रहा हूँ पुष्पेंद्र जी के पाले में। यार आशु, मजाक भी नहीं कर सकती क्या? भाई ना लाइन पर। पापा एक बार को तुझे भेज भी देंगे, मुझे तो भेजेंगे भी नहीं। हाँ तो तू जाकर बोल ना
जब तक तू बोलेगी नहीं पापा सुनेंगे कैसे? समाज में आधी लड़कियों के सपने इसीलिए मर जाते हैं कि बोल नहीं पाती। मैं क्या बोलूं? हाँ तो कुछ भी बोल, जाकर बोल। मैं बोलूं? हाँ बोल। पक्का? हाँ पक्का, जाकर बोल जा। तेरा छोटा भाई खड़ा है तेरे साथ। पापा क्या हो गया? हाँ पापा